हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द नियॉन गैस इज डैश, यहाँ पर आपका डैश है, एज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन एटम। नियॉन एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए नियॉन गैस ये होती है। ये आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें बताना है कि नियॉन गैस जो है वो किस तरह का मटेरियल होता है। तो हम जानते हैं किस तरह के सब्सटेंस जो होते हैं, बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें आपका हो जाता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनने लग जाता है। ये अपने आप को, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ये अपने आप को जो है उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। बाकी दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पैरा जो होते हैं वो स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, और जो फेरो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन जो उसका रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। एक ही डायरेक्शन में स्पिन होने की वजह से ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, और जो फेरो होते हैं वो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो जो होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, अगर अब मैं नियॉन की बात कर रही हूँ तो नियॉन का देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। Z जो होता है उसका 10 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 10 हो गए। तो देखो 1s में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है, ये 2s है। 2 पे में p में कितने होते हैं, 3 ये होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे में भी सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने का काम कौन करता है, डायमैग्नेटिक। तो द नियॉन गैस इज डायमैग्नेटिक as there are no unpaired electron in neon atom। ये हमारा आंसर हो जाएगा। I hope you understood well. All the best.